अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के शाही चिकन कोफ्ते तैयार कर रहे हैं। आम तौर पर या तो कोफ्ते सख्त हो जाते हैं या फिर इनमें क्रैक्स पड़ जाते हैं या फिर बाइंडिंग अच्छी नहीं होती। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी किस्म के ये कोफ्ते बन के तैयार होंगे। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हमें इसके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। 500 ग्राम चिकन का कीमा लेंगे। कीमा बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। चिकन को अच्छे से पहले वॉश कर लें, फिर कीमा तैयार करें। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून क्रश किया हुआ प्याज शामिल करेंगे। प्याज को आप ग्रेट भी कर सकते हैं और इसके अलावा थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और अच्छी तरह से निचोड़ लें। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे। 2 टीस्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी शामिल करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून शामिल कर देंगे। बेसन शामिल करेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। बेसन को पहले अच्छे से हमने रोस्ट करके ठंडा कर लेना है और फिर शामिल करना है। अब हम शामिल करेंगे 2 टीस्पून भर के मक्खन या फिर देसी घी। मक्खन या फिर देसी घी शामिल करने से कीमा बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। तो आपने ज़रूर शामिल करना है। अगर आपके पास मक्खन हो तो मक्खन शामिल कर दें या फिर देसी घी है तो वो शामिल कर दें। ऑयल शामिल नहीं करेंगे। अच्छी तरह से कीमे में तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। कीमे को हमने मसल के अच्छी तरह से आटे की तरह गूंद लेना है। 5 से 6 मिनट लगेंगे और बहुत ही बेहतरीन किस्म का कीमा तैयार हो जाएगा। जितना अच्छा कीमा गूंदेंगे उतने ही अच्छे इसके कोफ्ते तैयार होंगे। अच्छी तरह से हमने कीमे को तमाम चीज़ों के साथ मसल के गूंद लिया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे। कीमे को रखने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन से हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। जितने साइज़ के आपको कोफ्ते बनाने हो, बड़े या छोटे, आप अपनी मर्ज़ी से कोफ्ते बना सकते हैं। अगर आप बड़े साइज़ के कोफ्ते बनाएंगे तो 10 से 12 बनेंगे। मीडियम साइज़ के अगर आप बनाएंगे तो 14 से 15 बन जाएंगे। अगर उससे थोड़े छोटे बनाएंगे तो तकरीबन 16 से 18 कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और फिर कोफ्ते तैयार करते जाएंगे। सारे कीमे से हमने एक ही बार कोफ्ते तैयार कर लेने और एक प्लेट में रखते जाएंगे। फिर ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मीडियम साइज के कोफ्ते हम तैयार करें तो ये तकरीबन 14 कोफ्ते बनेंगे। आप इस तरह से कोफ्ते बनाएंगे तो कोफ्ते बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे और ना ही क्रैक्स पड़ेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने स्मूथ कोफ्ते तैयार हुए हैं। किसी भी किस्म का कोई क्रैक इसमें नहीं है। जब हम इन कोफ्तों को ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे, ना ही क्रैक्स पड़ेंगे और ना ही ये बिखरेंगे। सारे हमने कोफ्ते बना लिए हैं।
अब हम इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। पैन में ऑयल शामिल करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल हमने इस्तेमाल किया है। कोफ्ते जब एक साइड से फ्राई होना शुरू हो जाएंगे तो फिर हम इनको पलट देंगे। दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि फ्राइंग के दौरान कोफ्ते न टूटे हैं, न बिखरे हैं और ना ही कोई क्रैक्स पड़े हैं। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो यकीनन आप भी बेहतरीन किस्म के कोफ्ते तैयार कर सकेंगे। कोफ्तों को हमने 3 से 4 मिनट तक फ्राई कर लेना है और फिर इस स्टेज पे आप इनको ठंडा करें और फ्रीज कर सकते हैं। अगर आपने फ्रीज नहीं करने, अभी के अभी बनाने हैं तो 5 से 6 मिनट तक आप फ्राई कर लेंगे कोफ्तों को और उसके बाद ग्रेवी तैयार करेंगे। कोफ्ते तकरीबन तैयार हो चुके हैं तो अब हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे और इसके लिए बेहतरीन किस्म की ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। कोफ्ते आप चाहे मटन के तैयार करें, बीफ के या चिकन के, तरीकाकार एक ही है कि आपने पहले गोश्त को अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर उसके बाद आपने कीमा तैयार करवाना है। कीमा तैयार करने के बाद उसको कभी भी वॉश नहीं करते। अगर आपने कीमा तैयार करके उसको वॉश कर दिया तो फिर कभी भी आपसे अच्छे कोफ्ते तैयार नहीं होंगे। कीमा जितना ड्राई होगा उतने ही अच्छे कोफ्ते तैयार होंगे। तो आपने इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करना है। कोफ्तों को हमने ऑयल से निकाल लिया है तो अब हम बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। इसी ऑयल में हम ग्रेवी तैयार करेंगे जिसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए हैं। ऑयल में कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे जिसमें शामिल है 3 तेजपात, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 5 से 6 सब्ज इलायची, 3 से 4 लौंग और 7-8 साबुत काली मिर्चें। खड़े मसाले को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा इसको भूनना नहीं है, बस हल्का सा ही फ्राई करेंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। लहसुन अदरक की पेस्ट को हमने बहुत अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक भून लेना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। हल्का सा पानी शामिल करेंगे और फिर से इसको भून लेंगे। अच्छी तरह से हमने लहसुन अदरक की पेस्ट को भून लेना है। लहसुन अदरक की पेस्ट को हमने बहुत अच्छी तरह से भून लिया है तो अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी हाफ टी स्पून शामिल कर देंगे। नमक 1 टीस्पून शामिल करेंगे। धनिया पाउडर 2 टीस्पून शामिल करेंगे। जीरा पाउडर 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। मसाले में हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे और अच्छी तरह से भूनते जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन किस्म का मसाला हमने भून के तैयार कर लेना है। मसाला जब अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर इसमें 1 कप दही के साथ 1 कप ब्राउन प्याज की पेस्ट जो हमने तैयार की थी वो शामिल करके तो दोबारा से भून लेंगे ताकि जो दही का पानी है वो खुश्क हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए।
मसाले को 3 से 4 मिनट तक और भूनेंगे। अब हम इसमें काजू और बादाम की पेस्ट शामिल कर देंगे। आप चाहें तो सिर्फ काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सिर्फ बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्म पानी में हमने बादाम को थोड़ी देर के लिए सोख करके रखा था, फिर उसके छिलके हटा लिए थे और थोड़े से पानी के साथ काजू और बादाम की पेस्ट हमने तैयार कर ली थी। 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम ले लें। अगर अगर आपने सिर्फ बादाम की पेस्ट इसमें शामिल करनी है तो 15 से 20 बादाम छिलका हटा के तो उसकी पेस्ट बना के शामिल कर दें। अच्छी तरह से हमने भून लेना है मसाले को ताकि जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और ऑयल सेपरेट हो गया है, तो अब हम इसमें फ्राई किए हुए कोफ्ते शामिल कर देंगे। कोफ्ते शामिल करके 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे। बिल्कुल भी ये कोफ्ते टूटेंगे नहीं, जैसे चाहें इनको आप हिला लें। बिल्कुल भी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी तरह से कोफ्ते जब भुन जाएंगे तो फिर इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे और ग्रेवी के लिए पानी और दूध का इस्तेमाल करेंगे। अब हम इसमें 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें शामिल कर देंगे और एक बार चला लेंगे। कोफ्तों को हमने भून लिया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, तो अब हम इसमें 1 कप पानी का शामिल कर देंगे और साथ ही 1 कप दूध का भी शामिल कर देंगे। आप चाहें तो 2 कप पानी का इस्तेमाल कर लें और दूध को स्किप कर दें और लास्ट में क्वार्टर कप क्रीम का शामिल कर दें। दूध और क्रीम में से आपने एक चीज़ का इस्तेमाल करना है, तो बहुत ही बेहतरीन किस्म की से ग्रेवी तैयार हो जाएगी। हल्का सा इसको चला लेंगे। फिर इसके बाद पैन को कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे कोफ्तों को पकने देंगे। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं, तो एक बार कोफ्तों की सूरत हाल चेक कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म की ग्रेवी तैयार हुई है, कोफ्ते भी बिल्कुल रेडी हैं। तो अब हम इसमें आखिर में कुछ स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। हरा धनिया शामिल करेंगे। नमक टेस्ट करके हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक शामिल कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन किस्म के शाही चिकन कोफ्ते तैयार हैं। आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी तैयार की है हमने और अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और नान या फिर तंदूरी रोटी के साथ आप इसको एंजॉय करें।
मिलते हैं ऐसी ही हेल्दी, टेस्टी और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।